नमस्कार दोस्तों। तो DSSB PRT 2026 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और हम जानते हैं कि बहुत से लोग इसे डाउनलोड करने को लेकर थोड़े परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तो फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं ताकि आपकी सारी उलझन दूर हो जाए। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड आया भी है या नहीं। फिर डाउनलोड करने का जो ऑफिशियल तरीका है वो देखेंगे। इसके बाद वो जो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स वाला एरर आता है ना, उसका सोल्यूशन जानेंगे। और हाँ, अगर आप अपनी डिटेल्स भूल गए हैं तो उसे कैसे रिकवर करना है ये भी समझेंगे। और आखिर में एग्जाम के दिन के लिए एक बहुत जरूरी चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपका एडमिट कार्ड असल में आया भी है? मतलब ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल है या नहीं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। DSSSB के एग्जाम्स 16 फरवरी से शुरू होकर 14 मई 2026 तक चलने वाले हैं। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सबके एडमिट कार्ड एक ही दिन आ जाएंगे। नहीं, आपका एडमिट कार्ड आपकी जो स्पेसिफिक एग्जाम डेट होगी उसी के हिसाब से आएगा। हाँ, तो अभी जो एडमिट कार्ड्स रिलीज हो रहे हैं वो खास तौर पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी पोस्ट कोड 8025 के लिए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर कैंडिडेट की एग्जाम डेट अलग अलग होगी। तो अगर आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं दिख रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जब आपको ये अंदाजा हो गया है कि आपका एडमिट कार्ड कब आ सकता है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसे डाउनलोड करने का सही तरीका, मतलब ऑफिशियल प्रोसेस क्या है। प्रोसेस वैसे तो बहुत सिंपल है। आपको बस 3 चीजें डालनी है: अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड जो कि आपकी जन्मतिथि है, और स्क्रीन पर जो सिक्योरिटी कैप्चा कोड दिख रहा है वो। बस ये डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो आपका पासवर्ड है वो आपकी जन्मतिथि है और उसे आपको dd/mm/yyyy वाले फॉर्मेट में ही डालना है। मतलब तारीख, फिर स्लैश, फिर महीना, फिर स्लैश और फिर साल। ये स्लैश लगाना मत भूलिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती हैं। लेकिन क्या हो अगर आपने सारी डिटेल्स बिल्कुल सही डाली और फिर भी एरर आ रहा है? चलिए अब उस सबसे कॉमन प्रॉब्लम पर आते हैं जो बहुत से लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो ये जो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एरर है, चलिए इसे जरा समझते हैं। अगर आपको ये एरर दिख रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनी जानकारी गलत भरी है। तो फिर इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका असली कारण ये है कि DSSB आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपकी एग्जाम डेट से सिर्फ 2 या 3 दिन पहले ही एक्टिवेट करता है। तो अगर आपकी परीक्षा में अभी टाइम है तो आपको ये एरर दिखाई देगा ही देगा। तो सीधी सी बात है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ था तो ये एरर सिर्फ टेम्पररी है। आपको बस अपने एग्जाम डेट के नजदीक आने का इंतजार करना है और फिर ट्राई करना है। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा फॉर श्योर। अच्छा, अब एक और कॉमन सिचुएशन की बात करते हैं। मान लीजिए कोई अपना एप्लीकेशन नंबर ही भूल गया है या जो मेन पोर्टल का पासवर्ड था वही याद नहीं है, तो क्या करें? अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो आपको एडमिट कार्ड वाले लिंक पर नहीं बल्कि जो मेन एप्लीकेशन वेबसाइट थी उस पर जाना है। वहां अपने क्रेडेंशियल्स से साइन इन करिए, फिर स्टेटस सेक्शन में जाइए। वहां अपनी पोस्ट सिलेक्ट करते ही आपका एप्लीकेशन नंबर सामने आ जाएगा। और अगर उस मेन पोर्टल का पासवर्ड भी भूल गए तो घबराइए मत, उसका भी सोल्यूशन है। पासवर्ड रीसेट करना भी काफी आसान है। आपको बस साइन इन पेज पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। वहां आपसे आपकी जन्मतिथि, 10th का रोल नंबर और 10th पास करने का साल पूछा जाएगा। ये डिटेल्स डालते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर एक OTP आएगा और बस उस OTP से आप अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया और एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। अभी भी कुछ बहुत जरूरी फाइनल स्टेप्स बाकी हैं। हाँ, एक और बात का ध्यान रखिएगा। जब आप एडमिट कार्ड पोर्टल पर पहली बार लॉगिन करेंगे ना, तो हो सकता है कि सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहे। मतलब जन्म तिथि वाले पासवर्ड की जगह एक नया सिक्योर पासवर्ड बनाने के लिए। ये बस एक बार की प्रोसेस है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो, सबसे पहला काम है कि उस पर दी गई एक एक डिटेल को बहुत ध्यान से चेक करें। अपना पोस्ट का नाम और कोड, एग्जाम की डेट, आपकी शिफ्ट और टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम और सबसे जरूरी एग्जाम सेंटर का एड्रेस, सब कुछ डबल चेक कर लीजिए ताकि लास्ट मिनट पर कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, एग्जाम वाले दिन क्या क्या लेकर जाना है? देखिए, 2 चीजें तो एकदम जरूरी हैं। आपकी एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी और कोई भी एक ओरिजिनल वैलिड फोटो ID, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। याद रखिए, इनके बिना सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी।
तो दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की पूरी प्रोसेस तो हमने समझ ली, लेकिन अब जब ये एडमिट कार्ड आपके हाथ में है तो जरा सोचिए, अब तैयारी का सबसे जरूरी आखिरी कदम क्या है? असली तैयारी तो अब शुरू होती है ना? दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।